हमारे मेहमान हमारे स्टूडियो में पहुंचे हैं केश कला एवं कौशल विकास बोर्ड के हरियाणा सरकार के चेयरमैन यशपाल ठाकुर जी। ठाकुर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, हम जानना चाहेंगे आपकी जो चेयर है और सरकार की जो चेयर है, दोनों के मिश्रण से जो आप द्वारा जनता को किस तरह से कल्याणकारी नीतियां क्या है जिनसे बेनिफिट मिले हैं या मिलने की संभावना है? देखिए, मैं तो पहले तो आपके जो उजाला आज तक का ये चैनल है, आपका स्वागत भी करता हूं और आपके जितने भी दर्शक हैं उनको मैं नमस्कार भी करता हूं। और आज जो आपने क्वेश्चन किया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, लगभग 11 साल से ज़्यादा सरकार की हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी का एक ही मूल मंत्र है, अंतिम व्यक्ति के जो अंतिम व्यक्ति में बैठता है, अंतिम पंक्ति में बैठता है, उसका विकास। और इसी मूल मंत्र को लेकर लगभग 10 साल से कुछ समय तक माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने, जो आज के समय में केंद्र में हमारे मंत्री हैं, और श्री नायब सिंह सैनी जी ने, जो गरीबों की विकास के कल्याण के लिए जितनी नीतियां हैं वो सभी नीतियां लागू करके आज हरियाणा के हर व्यक्ति को, जो अपने आप को पिछली सरकारों में ठगा हुआ महसूस कर रहा था, आज उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है। और आज उनको लगा है कि ये सरकार हमारी अपनी सरकार है। इसका मैं एक उदाहरण भी देना चाहता हूँ आपको। देखिए, पिछली सरकारों में क्या अंतर है। पिछली सरकार में ये अंतर है कि हर माँ बाप जब उसका बच्चा अपनी एजुकेशन पूरी करके बाहर निकलता है किसी इंस्टीट्यूट कॉलेज से, तो माँ बाप को एक चिंता होती है कि मेरे बच्चों को रोजगार मिले, सरकारी नौकरी मिले। उसमें सरकारी नौकरी दिलवाने के लिए या तो वो किसी मंत्री का रिश्तेदार या किसी मंत्री का परिवार या किसी एमएलए का रिश्तेदार, या उसके पास 20, 30, 40 लाख जो भी बोलियां लगती थी वो पैसे देने के योग्य। और कई बार तो गरीब व्यक्ति नौकरी के चक्कर में वो अपने मकान बेच देता था, अपनी जमीन बेचता था, अपने गहने बेचता था, फिर नौकरी भी नहीं लगती थी, उसके साथ ठगी का काम किया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद माननीय मनोहर लाल जी ने इन हरियाणा देश में जितनी नीतियां लागू की, उस नीतियों के अनुसार दशा और दिशा बदलने का काम किया। और उसमें आपको देखने को मिला है कि हरियाणा का हर युवा, जिसने कभी ये सोचा नहीं था कि मेरे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, और वो गरीब परिवार जिसमें से सवेरे की खाना बनता था, शाम को खाना नहीं बनता था, उस परिवार में से भी 3-3 बच्चे बिना रिश्वत के, बिना सिफारिश के, मेरिट के आधार पर नौकरी लगी है। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। मैं ठाकुर साहब, मैं जानना चाहूंगा, दर्शकों को भी मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से उनको जानकारी मिले। जो आज के समय में युद्ध जैसा माहौल बना हुआ है, पहलगांव में हुआ, फिर बाद में जिस तरह से हुआ, इसको किस तरह से देखते हैं आप, जो अपनी कार्रवाई हो रही है? देखिए, जो पिछले 10-15 दिन पहले पहलगांव में पाकिस्तान के लोग आतंकवादियों ने जो हमारे हिंदुस्तान की जो एक बहुत बड़ा सुंदर स्थान है कश्मीर में, उस घाटी में वो अपना एंजॉय कर रहे थे, और आतंकवादियों ने नियत थे, जो वहाँ हमारी माता बहनें बच्चे देश के नागरिक थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर एक मानवता की हत्या का करने का काम किया, जिसमें सारे देश में, विश्व में इसकी चर्चा हो रही है। और लोगों ने इस घृणा का जो घृणित काम किया है, उसकी सभी समाज के लोगों ने इसका बुराई करने का काम किया है। तो जब ये घटना घटी और सारे देश में सारा देश सहम गया कि आतंकवादियों ने नित्य लोगों को गोलियां चलाकर जो मारने का काम किया,
उस दिन भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बड़े साहस, बड़े धैर्य से एक बात कही कि जिन्होंने ये घिनौना काम किया है और जिन्होंने इनको प्रेरित किया है घिनौना काम करने के, उनको इतनी कड़ी से कड़ी सज़ा देंगे कि आने वाली पीढ़ियाँ 100 बार सोचेंगी कि आतंकवाद का काम करें या न करें। और कल परसों माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में हमारी देश की सेना ने रात को बिना किसी सिविल पर गोली चलाए, बिना किसी सिविल को नुकसान करे, जहां पर आतंकवादियों के अड्डे थे जो हमारे खिलाफ रचते थे, वे हमारे खिलाफ कोई ना कोई किस तरह किसी प्रकार से भारत का नुकसान किया जाए, उन केंद्रों पर जाकर बड़े धैर्य से, बड़ी सतर्कता से उन सभी जितने आतंकवादियों के केंद्र थे उनको सभी तहस विनाश करने का काम किया। और इससे भारत की जनता को एक राहत मिली है और जितने भी वहाँ लोग शहीद हुए हैं, आज ये लगा है कि उनकी आत्मा को एक शांति मिली है। और मैं भारत के जितने भी मेरे को देख रहे हैं, मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि हमारे जो लोकप्रिय नेता हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, इन पर विश्वास रखिए। आने वाले समय में अभी बहुत कुछ होना है। अगर पाकिस्तान ने थोड़ा सा भी भारत की तरफ आंख उठाने का काम किया तो पाकिस्तान को बहुत लंबा इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। अपने प्रदेश की जनता को ऐसे हालात में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जिस तरह से सरकार काम कर रही है उनको ध्यान में रखते हुए किस तरह का संदेश देना चाहेंगे आप हमारे? देखिए, भारत की जनता बड़ी समझदार है। फिर भी मेरा निवेदन है कि आज के समय में ये एक राष्ट्र की सुरक्षा, भारत की देश की सुरक्षा का सवाल है। हम सभी ने मिलकर माननीय नरेंद्र मोदी जी के जो साहसी कदम उठा रहे हैं उनके साथ मिलकर उनका साथ देना चाहिए। और जो भी केंद्र सरकार का कोई निर्देश आए उनके साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और जो हमारी सेना है हम उनको मैं सलाम भी करता हूं। और जिस प्रकार से सेना ने ये साहसिक कदम उठाया, हमें उनका हर तरह से तन मन धन से उनका सहयोग करना चाहिए। ठाकुर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में आकर के हमारे माध्यम से आपने जनता को संदेश दिया और अपनी बात कही, इसके लिए आपका हमारे धन्यवाद। धन्यवाद। आज तक अपडेट के लिए चीफ एडिटर डॉक्टर जयराज के साथ कैमरामैन विजय सिवाज। नमस्कार।